जरा सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलने के बाद इंसानों का जाना पूरी तरह से मना है। मतलब एकदम सख्त पाबंदी। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्यमयी जगह की गहराई में जाने वाले हैं। हम बात करेंगे भानगढ़ किले के इतिहास की, राजकुमारी रत्नावती की उस मशहूर कहानी की और उन अजीबोगरीब तथ्यों की जिन्होंने इसे देश की सबसे डरावनी जगह बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? इसे भारत की सबसे खौफनाक जगह माना जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो रात के अंधेरे में यहाँ अजीब अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। और तो और ऐसी कहानियां भी बहुत मशहूर हैं कि जो कोई भी रात के वक्त यहाँ अंदर गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। ये बोर्ड जो सीधे सीधे रात में एंट्री बैन करता है, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यहाँ कुछ तो बहुत ही अजीब है। भाग 1, भानगढ़, एक रहस्यमयी किला। चलिए इस पर थोड़ी बारीकी से बात करते हैं। इस पूरे रहस्य की शुरुआत किसी सुनी सुनाई बात से नहीं, बल्कि एक बहुत ही ठोस और सरकारी सच्चाई से होती है। ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहरों की रखवाली करता है, उसने खुद यहाँ रात के समय जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। मतलब ये कोई लोकल अफवाह नहीं है, बल्कि एक ऑफिशियल सरकारी नियम है। और सच कहूँ तो यही एक बात इस पूरे मामले की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देती है। तो आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, किले का ऐतिहासिक सफर। अब इन सारे रहस्यों को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की बेहद खूबसूरत पहाड़ियों के बीच ये भानगढ़ का किला बसा हुआ है। इसका निर्माण 16वीं सदी में राजा भगवंत दास ने करवाया था। आपको बता दें कि अपने शुरुआती दिनों में ये जगह कोई खंडर नहीं थी, बल्कि ये एक बेहद शानदार और महत्वपूर्ण जगह हुआ करती थी, जो अपनी भव्यता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। और ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, ये साफ दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ सब कुछ पलट सकता है। एक तरफ हमारे पास 16वीं सदी का भानगढ़ है, एक पूरी तरह से आबाद शहर जहां हलचल भरे बाजार थे, खूबसूरत मंदिर थे, विशाल महल और हजारों लोगों की घनी आबादी थी। और दूसरी तरफ आज का भानगढ़ है, टूटे हुए मकानों, खामोश गलियों और डरावने खंडहरों का एक एकदम सुनसान इलाका। सवाल यह है कि यह बदलाव इतना अचानक और इतना खौफनाक कैसे हो गया। भाग 3, रत्नावती और तांत्रिक का श्राप। तो स्थानीय किस्से कुछ इस तरह हैं। सिंघिया नाम का एक तांत्रिक था जो काले जादू में एकदम माहिर था। उसे भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्यार हो गया। अब उसे पाने के लिए उसने एक चाल चली और काले जादू से खास तेल बनाया ताकि राजकुमारी उसके वश में आ जाए। लेकिन राजकुमारी को इस चाल की भनक लग गई। उन्होंने तुरंत वो तेल एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जादू के असर से वो पत्थर सीधा तांत्रिक की ओर लुढ़क गया और उसे कुचल दिया। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उस तांत्रिक ने एक खौफनाक श्राप दिया कि ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और यहाँ रहने वाला कोई भी इंसान कभी शांति नहीं पाएगा। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कथित श्राप के ठीक बाद का ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या था। इतिहास बताता है कि इस घटना के कुछ ही समय बाद सच में एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया, शहर की पूरी आबादी खत्म हो गई और ये जगह हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गई। मतलब श्राप की कहानी और इस असली ऐतिहासिक युद्ध का ये मेल इस पूरी घटना को सच में एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। भाग 4, अनसुलझे रहस्य और मान्यताएं। अब यहाँ सबसे खास बात क्या है, जरा इसे देखते हैं। स्थानीय लोगों के 4 मुख्य दावे हैं जो सबको हैरान करते हैं। पहला, जैसा कि हमने पहले देखा, ASI का सूर्यास्त के बाद रुकने पर सख्त प्रतिबंध। दूसरा, लोगों का ये दावा कि रात के सन्नाटे में औरतों के रोने और चूड़ियों के खनकने की आवाजें आती हैं। तीसरा, एक बहुत ही अजीब दावा कि किले के अंदर मकानों पर छतें नहीं टिकती। और चौथा, कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ये मानना कि उन्होंने वहां सच में किसी अजीब और नकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया है। खासकर इस पॉइंट पर जरा गौर कीजिए, मकानों पर छत ना टिकने वाली बात। स्थानीय लोगों का दावा है कि जब भी किले के अंदर बने पुरानी मकानों पर छत डालने की कोशिश की जाती है तो वो रहस्यमयी तरीके से तुरंत ढह जाती है। आज तक कोई भी उन मकानों को पूरा नहीं कर पाया है। ये एक ऐसा फिजिकल क्लेम है जो इन भूतिया कहानियों में एक अजीब सी सच्चाई का रंग घोल देता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा। अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो इन तमाम कहानियों, मान्यताओं और जांच पड़तालों के बावजूद वैज्ञानिक रूप से कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जो यहाँ किसी भी तरह की पैरानॉर्मल या भूतिया गतिविधि की पुष्टि करता हो। विज्ञान के नजरिए से देखें तो इन दावों का कोई आधार नहीं है और ये सिर्फ भ्रम या लोक कथाओं का ही हिस्सा है। तो हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर,
भाग 5, सच्चाई या सिर्फ एक कल्पना। तो अंत में ये बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या भानगढ़ सच में शापित है या ये सिर्फ लोगों की कल्पनाओं और कहानियों का एक जाल है? सच्चाई चाहे जो भी हो, भानगढ़ का किला आज भी भारत की सबसे रहस्यमयी और चर्चित जगहों में से एक बना हुआ है। सारी वैज्ञानिक दलीलों के बावजूद सवाल तो यही है, क्या सच में किसी में इतनी हिम्मत होगी कि वो रात के अंधेरे में वहां अकेला जा सके? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।